गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक। तो एक बार फिर हम मिल रहे हैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो हम लास्ट वीडियोस में फोर्थ चैप्टर हम कर रहे थे हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन। तो हमने देखा था कि पेरेंट्स से मतलब कि फादर और मदर से कैसे करैक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं अपने बच्चों में। ठीक है, तो मेंडल के लॉज पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने देखा था कि करैक्टर्स जो हैं, जैसे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि अगर फादर और मदर का ये ब्लड ग्रुप है तो बच्चों के ब्लड ग्रुप्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो हेरिडिटरी का हमारे टॉपिक जो था वो ख़त्म हुआ। तो अब नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वीडियोस। अपने जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन का। तो एक्चुअल में इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ, होता क्या है इवोल्यूशन। ठीक है, तो उसके बारे में जो है वो अब हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो ट्रेट्स कि बुक जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो एस चांद की है। ठीक है ना, तो आप वहीं से जो है वो उसको देखेंगे। तो एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ट्रेट्स का पता होना चाहिए कि ट्रेट्स होते क्या हैं। तो ट्रेट्स जो है उनको हम अब सिंपल लैंग्वेज में करैक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, करैक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो एक्वायर्ड करैक्टर्स कौन से हुए और इनहेरिटेड करैक्टर्स कौन से हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वायर्ड करैक्टर्स की या एक्वायर्ड ट्रेट्स की। तो ऐसे करैक्टर्स, ऐसे ट्रेट्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके जन्म से नहीं है, मतलब कि उसके पेरेंट्स से उसको नहीं मिले हैं, उसको इनहेरिटेड नहीं हुए हैं, बल्कि वो करैक्टर्स जो हैं उसने आफ्टर बर्थ जो है वो अपनी बॉडी में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है डिवेल्प किए हैं। तो उन करैक्टर्स को, उन ट्रेट्स को हम एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ना लिखना हमें जन्म से तो नहीं आता था, हमें सीखना पड़ा है। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, चलना फिरना, ठीक है ना, तो ये सब कुछ हमें सीखना पड़ा है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं स्विमिंग, तो हर किसी को स्विमिंग नहीं आती है। ठीक है, अगर पेरेंट्स स्विम करते हैं तो बच्चों को स्विमिंग नहीं आती है, बच्चों को सीखनी पड़ती है। कोई जो है वॉलीबॉल का प्लेयर है तो ज़रूरी नहीं है उसके बच्चों में भी वॉलीबॉल खेलने की जो वो करैक्टर है वो जन्म से आएंगे, मतलब कि वो उस करैक्टर्स हमें खुद व खुद डिवेल्प करने पड़ते हैं, वो पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक्वायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं वो पास ऑन नहीं होते हैं नेक्स्ट जनरेशन्स में। तो ये करैक्टर्स जो है वो एक्वायर करने पड़ते हैं, हमें खुद व खुद डिवेल्प करने पड़ते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, तो अब इसमें जो है इस करैक्टर्स जो है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो करैक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं वो कौन से सेल्स में होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, मतलब गैमीट्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और वो कहाँ पर चेंजेस करते हैं, जीन्स में जो भी करैक्टर्स होंगे, डीएनए में जो भी करैक्टर्स होंगे, तो वो सारे के सारे पास ऑन होंगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन में। तो वही करैक्टर्स ट्रांसमिट होंगे, ट्रांसफ़र होंगे फ्यूचर जनरेशन में, जो कि डीएनए में स्टोर इन्फॉर्मेशन है, जीन्स में इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वही पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाएगी। और जो नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स होते हैं उनमें कोई भी इनहेरिटेड ट्रेट्स नहीं होते, मतलब कि इनहेरिटेड मतलब कि पेरेंट्स से बच्चों में जाने वाले करैक्टर्स नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर बीटल का दिया है कि अगर एक बीटल जो है उसका साइज़ जो है वो कम होते जा रहा है, किस कारण, स्टारवेशन मतलब भूख के कारण, उसको खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें उसके बॉडी सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, डीएनए में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके गमीट्स एज इट इज़ ही बनेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब डीएनए में, जीन्स में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके बच्चों में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे का वैसा ही पास ऑन होगी इन्फॉर्मेशन। और जैसे ही अगर बाई चांसली बीटल को खाना मिलता है तो वो फिर से जो है वो क्या होगा, खाना मिलते ही वो अपनी पुरानी वाली जो करैक्टर्स हैं, मोटा है, साइज़ है, उसको अपना लेंगे। ठीक है, तो बॉडी लॉस जो है वो कोई हेरिटेड नहीं है कि वो बच्चों, पेरेंट्स से बच्चों में जाएगा ही जाएगा करैक्टर। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है कि ऐसे चूहे लिए। ठीक है, एक जनरेशन में क्या किया, उसके पूँछ कट कर दी, जो सारे पूँछ के वाले हो गए। लेकिन जब इसकी नेक्स्ट जनरेशन आई तो क्या हुआ, वो जनरेशन्स की पूँछ तो होगी। तो हमने सिर्फ, इन्होंने एक्वायर किया है करैक्टर, अपनाया है, इनके जीन्स में, इनके डीएनए में कोई भी चेंज नहीं आया है, जिस कारण इनकी नेक्स्ट जनरेशन में वो चेंज नहीं जाएगा।
ठीक है। तो वो करैक्टर्स जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में कोई चेंज नहीं होता है, तो वो करैक्टर्स जो है एक्वायर्ड करैक्टर्स कहलाते हैं। तो वो करैक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में पास ऑन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड करैक्टर्स। तो ऐसे करैक्टर्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है वो पास ऑन हो और चेंज किस में आए, डीएनए में आए, उसके जीन्स में चेंज आता है, तो वो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट जो है वो क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके करैक्टर्स में चेंज आया है, किसके कारण, डीएनए के कारण आया है, उनके जीन में कुछ चेंजेस आए हैं जिसके कारण वो करैक्टर जो है वो पास ऑन हुआ है नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो इनहेरिटेड ट्रेट्स हो गया। तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि ग्रीन बुशेस थी, उसके ऊपर रेड बीटल्स बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कलर वेरिएशन हुआ कि रेड से ग्रीन कलर के कुछ बीटल्स जो हैं वो एक आधी बीटल जो है वो हो गई। तो अब क्या हुआ कि ग्रीन कलर चेंज होने से क्या हुआ कि कोई भी प्रे जो है, प्रे मतलब कि यहाँ पर कोई भी पंछी इसको खा नहीं पाएगा, ठीक है, इसका उसका फ़ायदा हो गया ना। तो यहाँ पर जो इसका कलर चेंज हुआ वो किस कारण हुआ, वो कलर चेंज हुआ इसके डीएनए में, इसके जीन्स में कलर चेंज हुआ, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में चेंज हुआ, जिस कारण इसका कलर जो है बीटल का वो जो है रेड से ग्रीन हो गया और वो कलर जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होता गया। और इवोल्यूशन में इसका फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो है ग्रीन लीफ के ऊपर रेड बीटल बैठेगी तो कोई भी पंछी वगैरह इसको खा जाएगा, लेकिन इसको स्पॉट करना, इसको फाइंड करना ग्रीन लीफ में पंछियों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, जिस कारण ये कलर के बच गए और ये कलर के धीरे 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 इनकी परसेंटेज कम होती गई, ठीक है। तो ये इनहेरिटेड ट्रेट हुआ कि इसने अपना कलर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन किया। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स जो है वो करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। तो अब ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेते हैं कि फादर के जो हेयर कलर है वो रेड है और कर्ली हेयर्स है। ऐसे ही मदर है, स्ट्रेट हेयर है लेकिन कैसा है कि ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। चिन का भी डिफरेंस है, नोज़ का भी डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अब इनके मान लो 4 बच्चे हुए, एक में क्या हुआ, रेड कलर आ गया हेयर का, स्ट्रेट हेयर आ गए। तो रेड कलर कहाँ से मिला, फादर से मिला, और स्ट्रेट हेयर कहाँ से मिले, मदर से मिले। तो एक तो एग्जैक्ट फादर की तरह का आ गया, ठीक है। दूसरा फिर वही कि ब्लैक कलर है लेकिन कर्ली हेयर है, तो फिर कहाँ से आ गया, आधा करेक्टर मदर से आ गया, आधा करेक्टर फादर से आ गया, एक एग्जैक्टली अपनी मदर जैसी है, ठीक है। ऐसे ही इनकी चिन्ह देखो, यहाँ पर एग्जैक्टली चिन्ह मदर की जैसी है, यहाँ फादर की जैसी है। अब नोज़ जो है वो बिल्कुल मदर के जैसा है, चिन्ह भी मदर के जैसी है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो है वो फादर जैसी है, नोज़ जो है वो मदर जैसा आ गया। आइज़ का कलर भी हम इसमें ऐसे ही देख सकते हैं, फादर की ब्राउन है, मदर की ब्लू है, ठीक है। तो कितने सारे करैक्टर्स एक ही फेस में, कितने सारे करैक्टर्स जो है वो मिक्स होकर आए हैं। तो इसका मतलब डीएनए में जो जीन्स हैं उनमें चेंजेस आए हैं, कुछ करैक्टर मदर के एक्वायर कर लिए, कुछ करैक्टर जो है वो फादर के एक्वायर कर लिए, और इस तरह से वो कम्बिनेशन जो है वो मिक्स होकर जो है वो हमारे सामने आया। तो ये ट्रेट्स जो हैं जो कि या फादर से मिले हों या करैक्टर्स वो मदर से मिले हों, तो कोई भी ऐसे करैक्टर्स जो फादर या मदर से मिले हैं, चाहे दोनों से मिले हैं, तो वो हमारे पास करैक्टर्स कौन से हो जाते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स हो जाते हैं, या हम इनको बोल देते हैं इनहेरिटेड करैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इवोल्यूशन। तो एक्चुअल में इवोल्यूशन है क्या, तो इवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इवोल्यूशन क्या है, ये एक सीक्वेंस है चेंजेस का, ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब धीरे 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 चेंजेस हुए हैं और सीक्वेंसली चेंजेस हुए हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में, मतलब पुराने करोड़ों साल पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी बॉडी में, उनके बॉडी सेल्स में, उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स में कुछ ऐसे धीरे 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 चेंजेस हुए हैं मिलियन ईयर्स पहले। तो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है, नया स्पीशीज जो है वो हमारे सामने बन गया, ठीक है, हमारे सामने बनकर वो जो है आया। तो इस पूरे सीक्वेंस को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इवोल्यूशन बोल देते हैं। तो इवोल्यूशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, इसलिए हम इसको
ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ये प्लांट्स में भी हो सकता है, ये एनिमल्स में भी हुआ है, और मे बी आगे हमारे करोड़ों साल के बाद हमारे सामने और भी कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो हमारे सामने नए बन सकते हैं। तो ये इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, वो एक एग्जांपल के थ्रू उन्होंने हमें समझाया है। जैसे टेरोसोर है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म था टेरोसोर। तो टेरोसोर जो है वो एक रेप्टाइल था, छिपकली बोल लो आप सिंपली, एंशियंट फ्लाइंग रेप्टाइल के उड़ने वाला रेप्टाइल था। अब एग्जिस्ट कब करता था वो अर्थ पर? 150 करोड़ साल पहले, मतलब 150 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो हमारे सामने कि ये अर्थ पर पाया जाता था। तो टेरोसोर जो था वो सिंपल एक एग्जाम्पल है यहाँ हमारे सामने। ये जो था इसने अपनी लाइफ जो है एक लिजर्ड की तरह की, बड़ी सी बहुत बड़ी मछली जो थी, सॉरी छिपकली जो थी लिजर्ड, ठीक है, वो थी जो क्रॉल करती थी। तो अब क्रॉल करते करते क्या हुआ, करोड़ों साल लग गए, ठीक है, मिलियन ईयर्स लग गए। इसकी बॉडी ने क्या किया, जो इसके पॉज हैं, पंजे हैं, उसके आसपास की स्किन जो है वो डिवेल्प होने लग पड़ी, और इन्होंने एक वेब बना लिया, मतलब एक जाला सा बना लिया। अब ये क्या हेल्प कर सकता था, ये उछल कूद कर सकता था। मतलब पहले ये सिंपल क्रॉल करती थी धरती पर, अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसने थोड़ा सा जंप करना, जैसे मेंढक करता है ना, फ्रॉग करता है जंप, तो ऐसे ये जंप करना शुरू कर दिया। इसको क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, बेचारी खाने के लिए रह जाती होगी। इसने फिर धीरे धीरे क्या किया, अपने आप की स्किन को फोल्ड करके एक नया स्ट्रक्चर बना लिया जो इसको जल्दी जल्दी उछलने में जो है हेल्प कर सके। जो जानवर जहाँ चल चल के जा रहे थे, इसने क्या किया, वो उछल के उनसे आगे जो है वो खाना खाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब सॉरी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि और आगे इसने अपने आप को डेवलप किया कि इससे तो मेरा और की फ़ायदा हुआ, अगर मैं और ज़्यादा, अगर मैं जंप करने की बजाय मैं उड़ना शुरू कर दूं तो फिर मेरे को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसने क्या किया, धीरे 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 और ज़्यादा डेवलप करना शुरू कर दिया, और इस मिलियन ईयर्स के बाद फिर क्या हुआ, इसके जो ये फोल्ड्स थे इसके विंग्स बन गए, ठीक है, और इसकी पूंछ जो है वो रिड्यूस होती गई। देखो पहले कितनी मोटी ताजी थी, फिर थोड़ी पतली हुई, फिर तो बिल्कुल ही पतली हो गई ना इसकी टेल, क्योंकि टेल की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर जो है इसने, क्योंकि टेल अगर ज़्यादा मोटी होती तो उड़ने में प्रॉब्लम होती है इसको, टेल को इसने रिड्यूस करना शुरू कर दिया, और इस साइड की जो इसके मसल्स थे, स्किन के फोल्ड्स थे, उसने उसको डिवेल्प किया और इसके विंग्स बन गए और इसने उड़ना शुरू कर दिया। तो हमें एक तो ये पता चल गया कि यहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है। सेकेंडली क्या हुआ कि यहाँ पर हमें ये भी कंफर्म हो गया कि जो है पहले, जैसे अब लिजर्ड है, मतलब वो लिजर्ड थी, लिजर्ड क्या है, रेप्टाइल्स हैं, तो कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स ने ही अपने आप को डिवेल्प किया और बर्ड्स बने जो आज हमारे सामने पंछी उड़ रहे हैं। तो ये एक तरह का कनेक्टिंग लिंक हो गया रेप्टाइल्स के बीच में और बर्ड्स के बीच में। तो ये हमें इवोल्यूशनरी बताता है कि कैसे रेप्टाइल्स ने जो है वो अपने आप को डिवेल्प करके, अपने आप को इवोल्यूट करके बर्ड्स को बनाया है, और ये हमारे सामने एक जो है इवोल्यूशनरी प्रूफ हो जाता है कि यहाँ से जो है हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन जो है वो हुआ था किसी टाइम में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इवोल्यूशन, एविडेंसेस इवोल्यूशन के, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टिल तब तक घर पे अच्छे से पढ़ो, बहुत टाइम हो गया है, फर्स्ट टाइम आपके हो चुके हैं, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।